हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने इसका पूरा ओवरऑल व्यू दे दिया है। आप सबसे पहले उसे देख लें जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम आज बात करेंगे नाउन के बारे में। हम नाउन के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे इससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और जो हमारा मेथड होगा वो इजी मेथड होगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन किसे कहते हैं? सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेमिंग वर्ड। अब समझते हैं इस टर्म के बारे में कि नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है। नेमिंग वर्ड का मतलब ये है कि हमको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सिंपल सी बात है, तो उसे हम बोलेंगे नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। जैसे कि आप जैसे रूम में बैठे होंगे तो रूम में आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि इस समय मैं देख पा रही हूँ मेरे यहाँ पर बुक्स हैं और बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि मैंने मार्कर ले रखा है और जो मोबाइल है मैं उससे वीडियो शूट कर रही हूँ, ट्राइपॉड है एंड बोर्ड भी है। तो ये सब हमारे नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे? नाउन। अब इन्हें नाउन किस आधार पर बोल रहे हैं? नाउन बोल रहे हैं इन्हें नेमिंग वर्ड के आधार पर। कैसे बोल रहे हैं? नेमिंग वर्ड के आधार पर। तो अब बात करते हैं और इसके आगे कि हम इस किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बताना चाहूँगी कि नाउन को हम 5 टाइप्स में बांटते हैं। कितने टाइप्स में बांटते हैं? 5 टाइप्स में। तो देखिए, पहले मैं बता देती हूँ, ओरली बता देती हूँ जिससे कि आपको पता चले और उसके बाद हम लिख कर भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये मेथड आपको पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन में जो हमारे टाइप्स हैं वो है, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ इज मटेरियल नाउन। और जो हमारा लास्ट नाउन है, नाउन का जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसमें बात करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब है स्पेसिफिक सेंस के बारे में बात करें। कैसे बात करें? स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस का मतलब ये है कि किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बात करें, स्पेशल थिंग या फिर स्पेशल प्लेस के बारे में जब बात की जाए तो उसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो यहाँ पर कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल सेंस के बारे में बात हो। जैसे कि जनरल सेंस का ये मतलब है कि जैसे बॉय, गर्ल, इस तरह जो मैन हो गए, जो मतलब हम जनरल में ले सकें। और जनरल का मतलब ये है कि जैसे मैंने बॉय के बारे में बात की तो बॉय का मतलब हुआ कि इसमें हर तरह के जो बॉयज़ होते हैं उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम उनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं जिसमें किसी वर्ग या जाति का बोध हो, उसमें हम बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जिसमें हमें ग्रुप का पता चले। किस बात का पता चले? ग्रुप का पता चले। जैसे कि ग्रुप का मतलब है कि क्लास हो गई, बच्चों की क्लास हो गई, तो यहाँ पर जो क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये समूह है। किसका समूह है? बच्चों का। जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे विद्यार्थियों का जो समूह है उसे बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में, मतलब इसका हुआ क्लास। अब जैसे बोलेंगे बेबी ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स मीन्स बेबी। अब ऐसे ही हो गया टीम। टीम का मतलब होता है कि किसी, जैसे क्रिकेट टीम हो गई, कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के बारे में जब बात करते हैं तो कम्युनिटी का मतलब होता है कि किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जब कोई मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं तो वो एक ग्रुप हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी। ऐसे ही बात करेंगे आर्मी के बारे में, जैसे जो हमारी पुलिस फोर्स या फिर आर्मी होती है, इस तरह ही ग्रुप में बांटा जाता है। तो आर्मी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ
या सब्सटेंस के बारे में बात करें और उससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए? दूसरी वस्तु बनाई जा सके। जैसे सिल्वर से हम बहुत सारे आभूषण बनाते हैं, आप सभी को पता होगा। और ऐसे जैसे वुड हो गए, वुड से टेबल, फर्नीचर और दरवाजे, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हम जब मटेरियल का यूज करके कोई दूसरी थिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें मटेरियल नाउन का यूज होगा। इसमें फॉर एग्जांपल बात करते हैं वुड, सिल्वर, गोल्ड, आयरन और वाटर एंड ऑयल। जब हम बात करते हैं ऑयल के बारे में तो ये भी किस में आता है? मटेरियल नाउन में आता है। अब जो हमारा लास्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें तो इसमें फीलिंग, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी की बात की जाती है, जिसको तो ना हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। एक मिनट, क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ना ही हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी को नाम दे दें तो उसमें उसे क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं तो इसकी जो मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, गरीबी में देखिए पता तो नहीं चलता है कोई जैसे गरीब है, तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि वो ना दिख रहा होता है कि वो गरीब है, लेकिन जब मतलब हम उसे अंदर से फील करते हैं, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो पता चलता है कि हाँ शायद मैं गरीब हूँ। अब बात करते हैं आगे ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में बात करें तो ये भी हम नहीं देख सकते कि कौन किस तरह का है। लेकिन हम बात करते हैं ईमानदारी के बारे में तो यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें फील होता है हाँ कि वो ईमानदार है। मतलब यहाँ ईमानदारी के बारे में, उसके ईमानदारी के बारे में बात की जाती है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस। ये भी एक फीलिंग होती है कि जब कोई खुश होता है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ये फील होता है कि अगला क्या है? खुश है। तो ऐसे बोल सकते हैं हैप्पीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं हम एक्शन के बारे में। जब हम किसी कार्य को करते हुए जो कार्य किया जाता है तो उसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। और जब स्टेट की बात करेंगे, स्टेट का मतलब यहाँ पर अवस्था है। क्या है? अवस्था। जैसे चाइल्डहुड, एडल्ट एज, यूथ, ये सब किस में आएगा? ये स्टेट में आएगा। तो क्वालिटी के बारे में भी हमने बात की, जैसे ऑनेस्टी हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, मैं इसमें थोड़ा सा लिख देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ओके, तो जैसे हम नेमिंग वर्ड के बारे में बात किए, अब टाइप्स ऑफ नाउन लिख, टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, सो टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जब बात करते हैं तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज material noun and last is abstract noun। लास्ट क्या है? abstract noun। अब जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन में स्पेशल सेंस या स्पेशल पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात की थी। स्पेशल, जिसे हमें स्पेशल सेंस का पता चले, और इसमें जनरल सेंस। किसका पता चले? जनरल सेंस। और जो हमारा कलेक्टिव नाउन है उसमें हम किसकी बात करते हैं? ग्रुप की बात करते हैं।
और जो हमारा मटेरियल नाउन होता है इसमें सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। एफ का मतलब होता है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें तो जो इसके एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता। यहाँ पर मैं अपना नाम ले लेती हूँ, पूजा। ओके, अब देखिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखा, राम इज माय फ्रेंड। यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड का नाम ले सकते हैं, कोई भी, जैसे आपका फ्रेंड है तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे मेरा नाम पूजा है तो मेरी तरह की और लड़कियाँ हो सकती हैं, मतलब ऐसे ही और लड़कियां हो सकती हैं जिनका नाम पूजा होगा, लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? मेरी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होंगी और ऐसे ही यहाँ पर और भी अन्य चीज़ होंगी। जैसे मेरा जो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि मेरे जो स्ट्रक्चर है, मेरी हाइट है और मेरा कलर है, इस तरह से मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन है, इससे ये पता चलेगा कि मेरे बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहीं पर दूसरी, मेरे नाम की ही, पूजा नाम की दूसरी लड़की है तो उसके पास भी अलग क्वालिटीज़ होंगी, उसका जो मतलब ऐसे ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब डिफरेंट टाइप की होंगी। तो उससे ये पता चलेगा कि हम किस पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं एज अ टीचर, जो मेरा पैशन है वो टीचर बनने का है, तो ये भी कुछ दिनों बाद ये भी लागू हो जाएगा कि मैं एक टीचर हूँ, तो ये भी गुण कह सकते हैं। ऐसे ये मुझे स्पेसिफिक करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि हाँ पूजा के बारे में बात हो रही है। अब मैं राम के बारे में बात करूँ तो हम यहाँ पर लॉर्ड राम के बारे में बोल सकते हैं कि जो हमारे भगवान राम हैं वो दशरथ पुत्र भगवान राम के बारे में, तो उनके जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है। यदि हमने ऐसे बोल दिया दशरथ पुत्र राम, तो इससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है, हमारे माइंड में ये डायरेक्ट क्लिक होता है कि हम किस राम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर जो गीता है ये एक बुक के बारे में पता चल रहा है। ये क्या है? बुक है। अब जब हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में, अब कॉमन नाउन के बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसी में देखिए, जैसे बॉय लिख सकते हैं। अभी हमने किसी एक स्पेशल पर्सन के बारे में बात की तो राम को ले लिए, लेकिन जब हम बॉय के बारे में बात करेंगे तो इसमें जितने भी लड़के होंगे वो चाहे किसी भी नाम के हों, उनको हम बॉय के अंतर्गत रखेंगे, मतलब उनको एक कैटेगरी में रख देंगे, एक वर्ग में रख देंगे, जिससे कि वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब गीता की बात करें तो यहाँ बुक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बुक्स की। तो यहाँ पर हम अभी स्पेशल जब किसी बुक की बात कर रहे थे तो वो गीता की कर रहे थे, लेकिन जब हम बुक की बात करते हैं तो इसमें हर तरह की विभिन्न टाइप्स की जो बुक्स होती हैं, जैसे जो हम डेली पढ़ते हैं वो आ जाती हैं, या फिर धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, हर टाइप के जो बुक्स होती हैं वो सारी बुक्स इंक्लूड हो जाती हैं। और यदि मैंने पूजा के बारे में बात की तो यहाँ पर गर्ल, अब जब हम गर्ल की बात करते हैं तो इसमें हर तरह की जो लड़कियां पूरे वर्ल्ड में होंगी वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। आई होप इतना समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ये कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उससे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम टीम की बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? टीम।
और बात कर रहे थे बेबी। बेबी का मतलब क्या होता है? लड़कियों का समूह। आर्मी। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडियन टीम या फिर टीम इज गुड। इंडियन क्रिकेट टीम इज गुड। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन में जो हम अभी बात किए थे कि हम सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए, मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु को मतलब किसी पदार्थ से कोई नई वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बोला था सिल्वर, क्या बोली थी? सिल्वर, गोल्ड, वाटर। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर द नेकलेस इज ब्यूटीफुल। आई होप इतना समझ में आ गया हो। अब आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसके बारे में बात करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये कह सकते हैं कि हम किसी की फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताया आपको ऑनेस्टी। अभी जो बात करेंगे हम लोग वो दो कैटेगरी नाउन को और दो कैटेगरी में बांटा जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। अब यहाँ पर जो हम दो कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। किसके बारे में बात करने वाले हैं? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे ना गिना जा सके। यहाँ पर बात करें जैसे कि काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन में स्टार, हम इन्हें गिन सकते हैं, जिनको काउंट किया जा सके। क्या किया जा सके? काउंट किया जा सके। तो देखेंगे स्टार, इन्हें हम गिन सकते हैं। और जैसे बॉय, इससे पता चलता है वन बॉय। यदि यहीं पर हम ज़्यादा बॉयज़ जैसे 2 लिख दिए तो फिर हम इसको प्लूरल में गिनेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2 बॉयज़। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं। अब जैसे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात कर सकते हैं वाटर। ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं। तो आर्टिकल की बात करें तो इसके साथ हम आ, एन, द तीनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम यही अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं तो इनके साथ हम ओनली द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। और एक बात, यदि यहाँ पर ये सिंगुलर है, इनको दो कैटेगरी में बांटेंगे। यदि ये सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। और यदि प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप समझ में आ रहा हो। अब इधर जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन का ही सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसमें
अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर नोट लिखेंगे, नोट। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन में यदि वो एक मत है, उसमें से किसी के एक मतता का पता चल रहा है, तो यूनिटी का पता चल रहा है, तो उसे हम सिंगुलर वर्ब में वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यदि वहीं पर मतभेद का पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि बहुत सारे मत आ रहे हैं, डिफरेंट मत आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम फिर उसे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जब हम किसी सीट में किसी को बैठालते हैं उसे, तो वो एक सीट में तो सारे लोग बैठ नहीं सकते, तो उनको अलग अलग प्रॉपर सीट दी जाएगी। तो इससे ये होगा कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक यूनिटी का भी पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप बने रहें। अगले वीडियो को भी देखिएगा, और जो मैंने वीडियो अपलोड की है इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को देखकर यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि आप वीडियो को एंड करें, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो रेड कलर की बेल आइकन दिख रही है उसे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।